ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम की लीला या चरित्र जो तुलसी महाराज ने रामायण में दिया है या अन्य रामायण में दिया हुआ है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। यानी कि समाज में, परिवार में कैसे रहना है वो तो सिखाता ही है रामायण, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भी बढ़ने के लिए नित्य अनेक प्रकार के उपदेशों को देते हैं। ये नहीं समझना है कि भगवत प्राप्ति के लिए या आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रकार का अभियान चलता होगा, कुछ नया करना पड़ता होगा। छोटी छोटी बातों में चित्त शुद्धि कर सकते हैं हम लोग। यानी कि मन शांति को बढ़ाने के लिए रामायण में कुछ जो प्रसंग दिए हैं अभी जो जिन्हें मैं बता रहा हूँ। जब भगवान का जन्म हुआ था तो चारों भाइयों का इकट्ठे जन्म हुआ था। श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत और शत्रुघ्न हैं। लेकिन जब रासतिलक की तैयारी आई, उस समय में जो समाज में एक परिपाटी है कि जो सबसे बड़ा भाई है वही राज्य का अधिकारी होगा। ये राजा दशरथ ने भी कहा था और ये सभी जो रघुकुल में जो उनके गुरु महाराज थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन श्री राम जी क्या कह रहे हैं? श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं अकेले कैसे राज्य में बैठ जाऊं, सिंहासन में कैसे बैठ जाऊं। वो कह रहे हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, सभी भाइयों का जन्म इकट्ठे हुआ है। भोजन शयन केली लरिकाई, सब साथ में भोजन करते थे, इकट्ठे करते थे। सोते भी हम जब बच्चे थे तो एक साथ सोते थे। खेल भी, हम क्रीड़ा भी करते थे तो साथ ही रहते थे। लड़िकाई, आपस में थोड़ा बहुत जो हंसी मजाक में जो लड़ लेते थे वो भी इकट्ठे करते थे। तो मुझे क्यों अकेले में ही ये राज सिंहासन दिया जाए? यानी कि त्याग की जो पराकाष्ठा है। समाज में क्या प्रचलन है कि जहाँ कुछ संपत्ति के मामले में या किसी और या धन के मामले में होता क्या है कि यही हमें आपस में वैर करा देते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते अगर उनका अगर झुंड है तो सब आपस में खेलते कूदते हैं वो। लेकिन जैसे ही उनके आगे अगर कोई चीज़ खाने पीने के डाल दी जाए तो क्या होता है, फिर उनका जो तमाशा है वो देखने लायक होता है। लेकिन हमें रामायण हमें ये बता रही है कि समभाव से रहना है, त्याग की भावना से रहना है और सेवा के भाव से रहना है, समर्पण के भाव से रहना है। लेकिन चलो उनको वनवास तो, उनको राज सिंहासन तो नहीं मिला, लेकिन उनको उसी दिन फिर वनवास जाने की तैयारी के लिए आज्ञा दे दी गई, जिसमें जो सबसे बड़ा अभिनय था वो मंथरा का था और कैकेयी का था। पूरी अयोध्या वासी जो थे वो मंथरा और कैकेयी को ही अपशब्द बोल रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन श्री राम जी के मुख में प्रसन्नता है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः, कि आज उनको राज सिंहासन मिलने वाला है तो उनके मन में कोई भी प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन तुरंत ही ये पता लग गया कि आपको वनवास जाना है, तो उनका मुख मलिन भी नहीं हुआ। इतना बड़ा राज्य उनको मिल रहा है, उस राज्य से हटाया जा रहा है और पूरा जो एक, अगर कहें कि जो एक नियम है, प्रणाली है, वो यही है कि श्री राम जी को राजगद्दी में बैठना है।
श्री राम जी क्या करते, हो सकता था कि वो मीटिंग बिठा लेते, सबको बुला लेते, क्योंकि सभी की एक ही इच्छा थी कि राम जी गद्दी पर बैठें। सब कुछ ठीक होने पर भी राम जी ने उसको ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उनका प्रयोजन जो था, भगवान श्री राम के आगमन का जो प्रयोजन था कि वो संसार से अज्ञान रूपी रावण को हटाना है। वैसे जीवात्मा को अपने भीतर जो अज्ञान का आवरण है उसको मिटाना है। जन्म इसीलिए दिया गया, जो मनुष्य जीवन दिया गया है। लेकिन उस और उसकी स्मृति विस्मृति हो जाती है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष पाना है, इस और वो इसे भूल जाता है। और स्मृति उससे क्या रहती है कि भौतिक शरीर के माध्यम से धन संपत्ति परिवार इत्यादि है, बस यही एकत्र करो और यही मुझे सुख देंगे। लेकिन उसमें कैकेयी की कोई गलती नहीं है। कैकेयी तो एक माध्यम है, कठपुतली है कैकेयी और मंथरा। क्योंकि वो तो इस जो पूरा जो खेल है स्वर्ग में देवी सरस्वती के माध्यम से हुआ है। उन्होंने सब कार्य किया है, क्योंकि वो एक शांति स्थापना के लिए हो रहा है कार्य। और देवी सरस्वती क्या है? वो ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, ब्रह्म की प्रतीक हैं, परमात्मा की प्रतीक हैं वो। यानी कि जो कुछ भी घट रहा है वो दैवी योजना में वो केवल जीवात्मा के उद्धार के लिए, आत्मज्ञान के लिए हो रहा है। तीसरी, राम जी जब वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, पिताहु दीन मोहि कानन राजू, की पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है। ये तो और भी अच्छी बात हो गई। राम जी जब वनवास को गए थे उनके पास दो ही साथी थे, एक उनकी अर्धांगिनी माता सीता जी और लक्ष्मण भ्राता। जब साधक उन्नति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाता है, आरंभ में नहीं हो पाएगा ये, तो वो ये जानने लग जाता है कि ये जो परिवार है उन्नति हो जानी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। तब ये जो परिवार है, ये जो धन संपत्ति है, मान सम्मान इत्यादि है, इष्ट मित्र हैं, ये क्षणिक हैं, ये आभासी हैं। इनके माध्यम से मुझे जो आंतरिक शांति है, परम शांति है, मुझे नहीं प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मुझे केवल दो ही मित्रों की आवश्यकता है। मित्र कौन है? एक तो सीता जी का तात्पर्य है निर्मल बुद्धि का प्रतीक, और लक्ष्मण कौन है? वैरागी के प्रतीक। ये भक्त के दो नित्य रहने वाले मित्र हैं, निर्मल बुद्धि और वैरागी। वैरागी के साथ में भक्ति भी साथ में है। यानी लक्ष्मण निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, सीता जी लगी रहती हैं। या यूं कहें कि जब व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग से, प्रवृत्ति मार्ग वो है कि जहां व्यक्ति केवल भौतिकता के पीछे ही दौड़ते रहता है कि यही सब कुछ है, उससे हट करके जब वो निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ता है, यानी कि मुझे ये जन्म और मृत्यु के चक्र से निवृत्त होना है। निवृत्त का मतलब इससे मुक्ति पानी है, जन्म और मृत्यु के चक्र से। तो समझें कि फिर हमारे जीवन में अगर कोई किसी प्रकार की अगर बाधा आती है, यानी कि क्योंकि शरीर है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, आक्षेप लगेगा, आरोप लगेगा, अपमान होगा, कष्ट होगा। उनको साधक ये समझता है कि ये मेरे जीवन के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के लिए ये आवश्यक हैं। अगर ये नहीं होंगे तो मेरा आगे को बढ़ना कठिन हो जाएगा।